जय मसीह की सबको। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि परमेश्वर के पाक और पवित्र जलाल नाम में आप सब मेरे बहन भाई ठीक ठाक होंगे और स्वस्थ होंगे। मेरे परमेश्वर ने हर एक को संभाल के रखा होगा, जैसे मुझे संभाल के रखा, मेरे परिवारजनों को संभाल के रखा, वैसे आपको भी और आपके परिवार वालों को भी मेरे परमेश्वर ने संभाल के रखा होगा। तो यहाँ तक मैंने शेयर किया था कि ऐसे ऐसे एक कॉम्प्लिकेशन गया मेरी लाइफ से, तो उसके बाद हम घर आ गए तो काफ़ी खुश थी वैसे। हाँ, फिर उसके बाद डॉक्टर ने 15 दिन बाद फिर बुलाया। फिर जब मैं जाती वहाँ चर्च में, हमेशा जाती, परमेश्वर का धन्यवाद करती और फिर आती। फिर जैसे 1 मंथ और कंप्लीट हुआ तो उसमें थोड़ा सा यूँ कहो तो डर जैसा फिर एक आया मन में। तो डॉक्टर ने कहा कि जब मेरी सोनोग्राफी हुई, टेस्ट एनुअल स्कैन में देखकर कहा कि आपका सर्विक्स का लेंथ जो शॉर्ट हो गया है इस टाइम पे 2 पॉइंट कुछ ऐसे बताया था। और मुझे तो पता नहीं था कि ये क्या है क्या नहीं, उस टाइम पे मुझे उतनी जानकारी नहीं थी। फिर मैंने पूछा डॉक्टर से कि ये जो प्रॉब्लम जो हो रही है इसकी वजह से मुझे क्या प्रॉब्लम होगी, क्या मुझे इसका मेरे लिए जो है ख़तरा हो सकता है बेबी के लिए। फिर उन्होंने बताया कि ऐसे क्या होता है कि अगर ऐसा ही रहे तो और लेंथ कम हो जाए तो बेबी प्री मैच्योर जो है वो डिलीवर होता है, और ऐसे में क्या होता है बेबी को NICU में रखना पड़ता है, और प्रीमैच्योर बेबी होता है तो फिर बहुत ही उतना वो नहीं होता है, हेल्दी नहीं होता है। तो उस चीज़ को देख के मैं थोड़ा सा सुन के डर भी गई। फिर डॉक्टर से मैंने पूछा, डॉक्टर ने मुझे उसी टाइम बोला कि आप ऐसा करो, स्टिच लगवा लो, स्टिच लगवा लोगे आप थोड़ा सेफ रहोगे और थोड़ा सा डर जो है वो कम हो जाएगा। क्योंकि एक तो इतने साल बाद आपकी गुड न्यूज़ आई है, तो फिर अगर कुछ ऐसा हो गया तो फिर आपके लिए। तो फिर कहीं मेरे मन में आया कि नहीं, हाँ जो डॉक्टर बोल रही है सही बोल रही है, कहीं ऐसा तो नहीं, डॉक्टर जो बोलते हैं सही तो बोलते हैं। तो फिर हमने डिसाइड किया कि नहीं, डॉक्टर ने जो बोला है ठीक है। फिर हमने दूसरे तीसरे दिन हमको बुला लिया कि आप आ जाओ। मैंने डॉक्टर से पूछा क्या कुछ इसके चार्जेस पर है, क्या कुछ है, कितना है, क्या है, सब पूछ के फिर हम बोला कि आप तीसरे दिन आ जाओ, ये जो मेडिसिन है इनको बंद कर दो और आप आ जाओ। और तीसरे दिन हम गए, सैटरडे था उस दिन, मॉर्निंग में बुला लिया था 6 बजे। तो हम लोग गए घर से और शायद 8 बजे OT में लेके गए, और आधा पौना घंटा शायद कुछ यही टाइम लगा था, आधा 1 घंटा इतना टाइम लगा था शायद। तो उसमें उन्होंने कंप्लीट कर दिया वो। उसके बाद मैं OT से बाहर आई, ऑक्सीजन वगैरह लगाई हुई थी उन्होंने, सब कुछ ठीक हो गया। और ऐसे मुझे कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हुई, पेन वगैरह कुछ ऐसा मुझे तो पता ही नहीं चला मेरे साथ क्या हुआ क्या नहीं। उसके बाद भी पता नहीं चला, ऐसा नहीं है, उसके बाद भी मुझे कुछ भी ऐसा पता नहीं चला कि मेरे परमेश्वर ने एक चीज़ है कि हाँ कॉम्प्लिकेशन ज़रूर आए, कॉम्प्लिकेशन के पीछे भी जो आए परमेश्वर का कुछ, परमेश्वर ने मेरे लिए भलाई सोच के रखा था। क्योंकि मैं परमेश्वर से थोड़ा प्रेयर तो करती थी, लेकिन जो मैंने परमेश्वर से कहा कि परमेश्वर जब मैं प्रेग्नेंट हुई तो मैं उस टाइम इतने टाइम तुझसे प्रेयर करना चाहती हूँ, जैसे उसमें तुझ में बने रहना चाहती हूँ। तो उस चीज़ से मैं थोड़ा सा दूर हो गई थी। तो परमेश्वर ने मुझे याद करवाया कि नहीं, हाँ तू भूल रही है कुछ। तो हाँ, इसी तरह मेरा प्रेयर लाइफ भी बढ़ता गया और प्रेयर में बढ़ती गई, पवित्र वचन में बढ़ती गई। जैसे ही सुबह, दिन में, शाम को, रात को जब हो, प्रेयर वचन में मैं लगी रही, और फाइनली वो भी सब कुछ ठीक हो गया। फिर उसके बाद जैसे ही वहाँ से डिस्चार्ज मिला तो मैं जाते ही पहले मैं चर्च में गई, नहीं पहले मुझे वहीं जाना है, कुछ भी हो, मुझे भले ही कुछ भी हो लेकिन मुझे जाना है। वहीं पे मैं गई और वहाँ से फिर परमेश्वर का धन्यवाद किया, थैंक्स किया परमेश्वर का स्तुति की, आराधना की, परमेश्वर थैंक्स की, सब कुछ ठीक ठाक हो गया। फिर घर आ गए और इसी तरह हमारी ये जर्नी आगे भी चली, आगे बहुत अच्छे से चली। और परमेश्वर ने मुझे बहुत ही अच्छे से संभाल के रखा, सच को तो बहुत अच्छे से संभाल के रखा। और
ऐसे एक एक करते 7 मंथ कंप्लीट, हाँ 8वां महीना कंप्लीट, फिर 9 मंथ, लास्ट मंथ वहाँ पहुँचे। तो एक चीज़ और थी, डॉक्टर ने जो मेरी EDD डेट जो बताई थी डिलीवरी की, वो 24 दिसंबर थी। और मैं इस चीज़ को देख के बहुत खुश थी कि यार 24 को डॉक्टर ने बुलाया, तो 24 को अगर हम जाएंगे तो 25 को ही होगी डिलीवरी, जो होगी सीज़र होगा जो भी होगा 25 को ही होगा। 24 को शाम को जाएंगे तो शाम को तो मुझे नहीं लगता कुछ हो। तो मैं इस चीज़ को लेके बहुत खुश थी। उन्हें परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करती, परमेश्वर कितना अच्छा होगा जिस दिन क्रिसमस डे होगा उस दिन, क्रिसमस डे वाले दिन अगर बेबी इस दुनिया में आता है तो कितनी अच्छी बात है। हम क्रिसमस डे भी बनाएंगे और बेबी का बर्थडे भी सेलिब्रेशन करेंगे, कितनी खुशी की बात होगी। लेकिन वहाँ तक तो पहुँच ही जाती, लेकिन डॉक्टर नहीं माने इस चीज़ को लेके, बोले यार नहीं, आप बेबी को कुछ रिस्क हो जाएगा, कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी तो क्या करोगे आप। फिर मैं सोचा कि चलो डॉक्टर जो बोल रहे हैं ठीक है। फिर ऐसे ही करते फाइनली वो दिन आया 15 दिसंबर। 14 दिसंबर को हम हॉस्पिटल गए, ऐसे ही विज़िट के लिए, रूटीन चेकअप जो रहता है वो गए। तो डॉक्टर ने बोला कि आप आज ही एडमिट हो जाओ। ऐसा कुछ प्रॉब्लम तो था नहीं, लेकिन उन्होंने बोला कि इसलिए अगर टाइम पूरा है, बेबी का वेट भी सही है, तो आप वेट क्यों कर रहे हो इतना। फिर भी मैंने उनको बोला नहीं, कुछ दिन का 1-2 दिन का टाइम दे दो। बोला क्या करोगे। फिर आपका थोड़ा सा मुझे लग रहा था मेरा BP बढ़ रहा था, उसकी वजह से डॉक्टर ज़्यादा फोर्स कर रहे थे। तो फिर मैं सोचा कि हाँ कुछ ज़्यादा बढ़ गया तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। मुझे ठीक है चलो। फिर हम घर आए और आते हुए पहले मैं चर्च में ही आई, और उस दिन भी चर्च में आके परमेश्वर का धन्यवाद किया, परमेश्वर तो ये सब कुछ संभालना, तो ये रक्षा करना। और क्योंकि हम दोनों ही थे और कोई था नहीं, और इस टाइम मुश्किल के टाइम मैं डरूंगी तो नहीं, आप मेरे साथ हैं, क्योंकि आप मेरे साथ हैं, मुझे डर नहीं है। ऐसे ही ना मैं हर एक चीज़ भी लेती थी। मैंने कहते हैं बच्चे जो बेबी दुनिया में आने वाला होता है उसके पहले कपड़े नहीं लेने चाहिए, तो मुझे मजबूरी में लेने ही पड़े। और मैंने लिए बहुत खुशी से लिए, क्योंकि मुझे बहुत शौक़ था और मैं हर एक चीज़ बहुत खुशी खुशी से ली। और मैं जो भी उसके कपड़े थे सब जो था ना फर्स्ट बार जो उसको पहनाने थे, और मैं वो सब परमेश्वर के वहाँ चर्च में ले जाके प्रेयर करती थी, और कि परमेश्वर आप इनको ब्लेस करना, ये कपड़े बेबी पहनेगा पहली बार, तेरी आशीष और तेरा आशीर्वाद चाहिए। तो ऐसे करके मैं वहाँ से फिर लाती थी। तो सब कुछ ठीक ही हुआ, सब कुछ अच्छा हुआ। और ऐसे ही करके फिर हम लोग घर आए, और घर से फिर हॉस्पिटल उसी दिन रात को। और 15 दिसंबर 12:25, हाँ 12:25-26 पे फाइनली बेबी इस दुनिया में आ गया। और मैं भी ठीक थी, बेबी भी ठीक था, कुछ प्रॉब्लम नहीं आई। मैं भी ठीक रही, वो भी ठीक रहा। तो बच्चों में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो आ ही जाती हैं। कभी बोलते हैं NICU में रखो, कभी कुछ, कभी जॉइंटिस हो गया, कभी कुछ। तो फाइनली वो बेबी दुनिया में आ गया, और मैं बहुत खुश, और परमेश्वर का बहुत धन्यवाद किया मैंने, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर हम जिस दिन घर गए वहाँ से, तो घर में जाते हुए भी मेरा अभी सीज़र हुआ था, अभी 3 ही दिन हुए थे सीज़र हुए। तो हॉस्पिटल के पास ही था, लेकिन गाड़ी में बैठ के वहाँ आगे तक जाना, मैंने कहा कि नहीं, पहले मैं बेबी को लेके चर्च में जाऊँगी। और तीसरे दिन हम बेबी को लेके पहले चर्च में गए, और वहाँ जाके मैंने प्रेयर की, परमेश्वर का धन्यवाद किया कि थैंक्स परमेश्वर, बेबी भी ठीक है, मैं भी ठीक हूँ। और मुझे बहुत खुशी हुई कि परमेश्वर ने सब कुछ ठीक ठाक रखा। हम दोनों ही थे, लेकिन परमेश्वर ने इतने अच्छे से संभाल के रखा कि कोई प्रॉब्लम नहीं आने दी, किसी चीज़ की कमी गटी नहीं आने दी। और मैं आपको मिलवाती हूँ अपने क्यूट से बेबी से। आज वो 6-7 मंथ कंप्लीट हो चुके हैं उसके। जय मसीह की, गॉड ब्लेस यू। आप सबकी आशीर्वाद और ब्लेसिंग उस पर बनी रही, परमेश्वर से कीजिए, वे ठीक रहे, परमेश्वर नंबर दे सबको। जय मसीह की, बाय करो, बाय बाय बाय।